भारतीय इतिहास में हम सब कई राजनीतिक हस्तियों को किसी न किसी तरह से जानते हैं जिनकी मृत्यु उम्र या बीमारी के कारण स्वाभाविक रूप से नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं उन प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं को जिनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई है। नंबर एक, महात्मा गांधी। वर्ष 1948, स्थान नई दिल्ली, हत्यारा नाथूराम गोडसे, कारण भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई थी। इस महान व्यक्ति जिसे हर कोई प्यार करता था और प्रशंसा करता था की हत्या कर दी गई। एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता और एक आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या एक विश्वविद्यालय के छात्र से कार्यकर्ता बने नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली में गोली मारकर कर दी थी। उनकी हत्या उस समय की गई जब वे एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने वाले थे। नाथूराम गोडसे एक हिंदू राष्ट्रवादी थे जो कट्टरपंथी हिंदू महासभा से जुड़े थे। नाथूराम गोडसे देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करके भारत को कमज़ोर बनाने के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार मानते थे। उनकी मृत्यु पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वे इस हिंसक दुनिया में अहिंसा की आवाज़ थे, गरीबों के मसीहा थे, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जो आज़ादी के बाद भारत की तस्वीर बदल सकते थे। और यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें इस तरह से अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। नंबर दो, इंदिरा गांधी। वर्ष 1984, स्थान नई दिल्ली, हत्यारा दो निजी अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, कारण ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी है। हम उन्हें इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। वह जवाहरलाल नेहरू की बेटी और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उन्हें एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 1966, 77 और 1980 से 84 के दौरान 4 कार्यकालों तक सेवा की। वह दुनिया की दूसरी महिला सरकार प्रमुख थीं और दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला प्रधानमंत्री थीं। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने असाधारण शासन के माध्यम से पूरे दिल से देश के लोगों के हितों की सेवा की। साल 1984 था। 31 अक्टूबर की सुबह इस महान महिला को उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर गोली मार दी थी। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ महीनों बाद हुआ था। यह इंदिरा गांधी द्वारा अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया सैन्य अभियान था। भारतीय सेना द्वारा किए गए इस ऑपरेशन ने सिख समुदाय में गुस्सा पैदा कर दिया था। इस ऑपरेशन का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। उन्हें गोली मारने के बाद अंगरक्षकों ने अपनी बंदूकें फेंक दीं। बेअंत सिंह को मौके पर ही ड्यूटी पर मौजूद सैनिकों ने मार डाला, जबकि सतवंत सिंह को 1989 में फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 3, राजीव गांधी। वर्ष 1991, स्थान श्री पेरम्बुदूर, चेन्नई के पास,
हत्यारा, एक आत्मघाती हमलावर, थेनमोझी राजरत्नम। कारण एलटीटीई उग्रवादियों से लड़ने के लिए भारतीय सेना भेजने का बदला लेना। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के सबसे बड़े बेटे और भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी मां की हत्या के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनका राजनीति में शामिल होना उनकी पसंद से नहीं बल्कि संयोग से हुआ था। वे अपनी मां की तरह ही एक कुशल नेता भी थे। उन्होंने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का समर्थन किया, सोवियत संघ के साथ संबंधों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया, देश में कई उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को लागू किया, ग्रामीण लोगों की बेहतरी के लिए कार्यक्रम शुरू किए और इसी तरह के अन्य काम किए। 21 मई 1991 को चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमलावर थेनमोझी राजरत्नम, जिसे धनु के नाम से भी जाना जाता है, ने उनकी हत्या कर दी थी। वह श्रीलंका के आतंकवादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की सदस्य थी, जिसने हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। हमले के पीछे का मकसद श्रीलंका में एलटीटीई के उग्रवादियों से लड़ने के लिए भारतीय शांति सेना भेजने का बदला लेना था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार कर रहे थे और कई अनुयायी और शुभचिंतक उनके पास आए। धनु भी एक शुभचिंतक के रूप में उनके पास आई और उनके पैर छूने के लिए झुकी। उसने तुरंत एक आरडीएक्स से लदी बेल्ट में विस्फोट कर दिया। राजीव गांधी के साथ 14 अन्य लोग भी बम विस्फोट में मारे गए। नंबर 4, फूलन देवी, वर्ष 2001, स्थान दिल्ली, हत्यारा शेर सिंह राणा। कारण बेहमई नरसंहार का बदला लेना। फूलन देवी एक प्रसिद्ध डकैत से राजनेता बनी थी, जिन्होंने कुख्यात बेहमई नरसंहार में 22 ठाकुरों को मार डाला था। ये वही ठाकुर थे जिन्होंने छोटी बच्ची होने पर पूरे गांव के सामने उसे निर्वस्त्र कर बलात्कार किया था, जिसके बाद उसे डकैती का सहारा लेना पड़ा। लेकिन नरसंहार के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया और 11 साल की जेल की सज़ा काटी। बाद में वह राजनीति में शामिल हो गई और समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य बन गईं। उन्होंने 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और मिर्ज़ापुर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। साल 2001 था। 25 जून को उनके सरकारी बंगले के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। उस समय वे संसद की सदस्य थीं। उन पर 3 बंदूकधारियों ने गोलियां चलाईं। उन्हें 5 गोलियां लगीं और वे तुरंत स्वर्ग से हार गईं। इस हमले का मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा था, जिसने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके अनुसार फूलन की हत्या बेहमई हत्याकांड का बदला लेने के लिए की गई थी। नंबर 5, प्रमोद वेंकटेश महाजन, वर्ष 2006, स्थान मुंबई, हत्यारा उसका भाई प्रवीण महाजन। कारण पारिवारिक कलह। प्रमोद महाजन भाजपा की दूसरी पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। वे पार्टी के महासचिव, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा चुनाव भी जीत चुके थे। प्रमोद महाजन युवा नेताओं के समूह से थे जो आधुनिक सोच अपनाकर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव ला सकते थे। वे अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय थे। साल 2006 था। 22 अप्रैल को उनके भाई प्रवीण महाजन ने
उन पर गोली चलाई। हमले की वजह पारिवारिक विवाद था। अस्पताल में 13 दिन रहने के बाद 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन ने दम तोड़ दिया। प्रवीण महाजन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।